अचानक यूसुफ पठान पॉलिटिक्स में क्यों? एक गुजराती होने के नाते नरेंद्र मोदी के लिए गर्व होता है। अगर आप जीत जाएंगे तो आप क्या यहाँ आके रहेंगे? ये पता नहीं मैं कौन सी अलग एक दुनिया में आ गया हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है। নমস্কার, আনন্দবাজার অনলাইনে দিল্লি বাড়ির লড়াই আজকের পর্বে অতিথি ইউসুফ পাঠান। यूसुफ सलाम। नमस्कार। नमस्कार। सलाम। सलाम ऐसे करते हैं, नमस्कार करते हैं, कौन सा अच्छा लगता है? दोनों अच्छा लगता है, सलाम भी अच्छा लगता है, नमस्कार भी अच्छा लगता है, जिसका जवाब मिल जाए वो बहुत अच्छा लगता है। अचानक यूसुफ पठान पॉलिटिक्स में क्यों? अचानक बहुत सी चीज़ें होती है, हम्म। तो जो अचानक से होती है मैं समझता हूँ बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आती है। इज इट एन एक्सीडेंट? नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं है। हाँ। क्योंकि किसी को चोट नहीं लगी है। अगर चोट लगनी है तो अपोजिशन को लगनी है। अब नहीं, लेकिन देखिए ये जो भी चीज़ें होती है अचानक होती है और मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे के लिए होती है, क्योंकि आप के पास वो चीज़ आती है, आप उसके पास नहीं जाते। जब आप किसी चीज़ के पीछे जाते हो तो आप अपना आप भी नुकसान करते हो और किसी और का भी नुकसान करते हो, लेकिन ये चीज़ बेहतर है और बेहतर के लिए होती है। और जब ये चीज़ मेरे पास आई, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के ऑफिस से एक बंदा आया मेरे पास ये ऑफ़र लेके, और उसके ऊपर हम लोगों ने सोचा, पहले मना कर दिया, उसके बाद पहले मना भी किया। मना भी किया, 50-50 भी था। फिर डिसाइड किया कि ठीक है, लोगों की हेल्प कर सकते हैं अगर हम इस फील्ड में भी आते हैं। बचपन से हमें ये सिखाया गया है हमारे पिताजी और हमारी माता ने कि भाई जब आपके पास कुछ है तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो आपको हेल्प करना चाहिए। और अभी तक हम लोग उसी रास्ते पे है। जब ये बात हुई तो एक और रास्ता दिखा कि यहाँ पे और बेहतर से लोगों की हेल्प कर सकते हैं और लोगों तक पहुँचा जा सकता है उस चीज़ से। आप लोगों में काम करते रहे काफी देर से, तो कैसे अभी ख्याल आया कभी कि पॉलिटिक्स में आएंगे या ऐसे ही करेंगे? ऐसा कुछ ख्याल आया था, कोई स्ट्रक्चर्ड ख्याल जैसे कहते नहीं हैं? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी ये नहीं था कि पॉलिटिक्स करना है या पॉलिटिक्स में आना है लोगों की हेल्प करने के लिए। देखिए, ये तो हमारा रिलीजन भी सिखाता है और हमारे मदर फादर ने भी सिखाया है कि आपके पास अगर कुछ चीज़ है, एक्स्ट्रा है, तो आप लोगों को दे के उसकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो भी उसको भी हेल्प हो, वो भी अपना जीवन अच्छे से बिताए। तो ये चीज़ हमने पहले से सीखी है। 100 रुपये है तो हम लोग, जैसा कि ज़कात का जो सिस्टम है इस्लाम में, तो 100 रुपये है तो 2 रुपये या ढाई रुपये आपको देना है लोगों के लिए। तो वो चीज़ पहले से ही हम में है कि लोगों की हेल्प करते रहना है। तो ये नहीं था कि भाई पॉलिटिक्स में आएंगे तो ही कर सकते हैं। वो चीज़ हमको दी थी ऊपर वाले ने, तो हमने उसका यूज़ किया, इस्तेमाल किया कि लोगों तक पहुंचाया। और अब जब ये चीज़ पॉलिटिक्स में आने का जब मौका मिला, तो यहाँ पे और बेहतर तरीके से और बेहतर उसी को अभी बड़ा बड़ा कर सकते हैं। हाँ। सो इत्तेफाक से मैंने आपको आपका घर गया था जो 20 साल पहले, जो मैं बता रहा था आपको, वो इतना छोटा सा मस्जिद के एक घर, वहां से यहाँ तक की जर्नी अब कैसे? वो इत्तेफाक तो नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से। आप बड़ौदा आए थे। हाँ, बड़ौदा आए थे। बड़ौदा आए ऐसे थे एक और लोकसभा इलेक्शन कवर करने के लिए गए थे। जी जी, तो तब आप मुलाकात हुई थी। हाँ। और अभी भी आप लोकसभा इलेक्शन वही तो कवर ना, कर रहे हैं। जब भी लोकसभा इलेक्शन आते हैं हम आपसे मुलाकात होते हैं हमारा। बिल्कुल। बस 20 साल बीच के में बाद 20 साल चले जाते 20 हैं। साल चले जाते हैं। नहीं देखिए, वो जैसे फिल्म की तरह 20 साल बाद। 20 साल बाद हम लोग, मेरे ख्याल से ये कमरा है, इतना ही कमरे में गुजारा हुआ और उसी में हमारा किचन, बाथरूम और रहना एक ही कमरे में था। और जैसा मैंने कहा कि हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से बड़ा किया, और जो भी हमारे पास था वो बहुत अच्छा था। आज भी हम उस चीज़ को याद करते हैं, एक छोटे से घर को, और अभी भी हम लोग उस घर में जाते हैं। पिताजी रेगुलर जाते हैं वहाँ पर, और जब भी हम कोई काम करने के लिए निकलते, कोई भी अच्छा काम या ट्रैवल के लिए निकलते, तो पिताजी का यही रहता है कि वहाँ पे जाइए, मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज़ पढ़िए, घर में थोड़ी देर बैठिए, अल्लाह से मांगिए वहाँ पर बैठ के। तो वो चीज़ उन्होंने अभी भी हम में रखी है कि वो चीज़ को आप कभी भूलना नहीं, क्योंकि आप वहीं से आए हो। और
जो चीज़ पिछली आपने की है उसको हमेशा याद रखना। तो अभी आप और इरफान कोविड के टाइम पे अपने मास्क बांटा था लोगों ने, आपके बीवी भी ये फिलैंथ्रोपिक वर्ल्ड से हैं, इसमें भी पॉलिटिक्स को कहीं नहीं था। तो क्या ख्याल है कि आप, अगर आप पॉलिटिक्स में आ गए, अगर आप जीत जाए, तो ये काम आप यहाँ करेंगे और मतलब सारे देश में फैलाएंगे? जो कोविड में हमने किया था, तो वो टाइम पे हम दोनों भाई बैठे हुए थे और हम लोग सोच रहे थे कि यार बहुत टफ टाइम है, तो सबसे नेसेसरी चीज़ क्या है? वो टाइम पे मास्क बहुत ज़रूरी था और लोगों को बोलते थे कि मास्क हम्म, पहनिए आप। हाँ हाँ। तो वो टाइम पे मास्क मिल नहीं रहे थे, तो हम्म, हमने कहीं से भी सोर्स लगा के अच्छा एक बल्क मंगा के हमने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि लोगों को हेल्प हो सके उससे। और उस टाइम की वो ज़रूरत थी, तो हमने उस पे ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने कोविड में की, सैनिटाइज़र वगैरह जो भी चीज़ें नेसेसरी थी, हम लोग जो ज़रूरत होती थी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके हम लोगों तक पहुंचाते थे। और अब यहाँ पर जीत जाऊंगा हम्म, तो पहला हक इनका है, हम्म, तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि यहाँ के लोग हम्म, जो मुझे वोट दे के जिताएंगे, हम्म, तो पहले उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। हम्म, और साथ साथ में देश में जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, किसी के भी मैं काम आया, हम्म। अगर थोड़ा भी काम आया तो मैं बिल्कुल उसके लिए हमेशा रेडी रहूँगा। इरफान ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट है, हमने जो देखा है। आपसे ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट है आपका छोटा भाई, बातें करते हैं, कमेंट्री करते हैं। आप, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा बातें नहीं करते। तो लोकसभा में भाषण देने से कोई दिक्कत नहीं होगी? अब छक्के लंबे लंबे मारते हैं, बातें लंबे लंबे नहीं करते। नहीं, मैंने घर में भी कभी भी ऐसा नहीं, जैसा आपने कहा कि इरफान ज़्यादा बात करता है, तो घर में भी इरफान ज़्यादा ही बात करता है। मेरा काम है सुनना और उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना। खेलता रहता है, मस्ती करते रहता है। और जहाँ रही बात बोलने की, तो ज़रूरत है वहाँ पे जितना बोला जाए उतना बेहतर होता है और असरदार होता है। हम्म। और मैंने हमेशा यही माना है, मैं कम बोलता हूँ लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ अपनी बात रखता हूँ। इंडिया के लिए आपका डेब्यू हुआ था 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ। इट वाज अ बिग मैच। ये मैच बिगर है। बिल्कुल। देखिए, वो देश के लिए मेरा पहला हाँ, मैच था, हाँ। अगेंस्ट पाकिस्तान खेल पाकिस्तान, रहे थे, वो भी फाइनल मैच था, फाइनल मैच, वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कप मैच फाइनल। था। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ा मैच है। हाँ। अगेंस्ट जो वसीस है, जो भी, वो भी बहुत बड़े लीडर है, उनका रिस्पेक्ट करता हूँ हमेशा और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे इसी चीज़ के लिए बनाया है कि टफ टाइम और जो बड़े मोमेंट हो उसमें कामयाब होने के लिए। जैसे फाइनल में आप डेब्यू हो रहा था आपका, थोड़े नर्वस तो भी रहे होंगे? बिल्कुल, बिल्कुल रहा था, क्योंकि जब आप पहला मैच खेलते हो, आपको डेब्यू हुआ नहीं है हम्म। और पहली मैच फाइनल है यहाँ। बड़ा मैच आपको मिलता है, फाइनल मैच मिलता है, और मतलब भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सबसे वो भी अगेंस्ट बड़ा मैच वही पाकिस्तान। है, बिल्कुल अगेंस्ट पाकिस्तान माना आपको जाता है। आपको वो डेब्यू मैच मिलता है, हम्म, प्रेशर हम्म। आपको हैंडल करना है। मेरा वनडे में भी डेब्यू पाकिस्तान के पाकिस्तान खिलाफ के है। खिलाफ ही हुआ, तो एक साल बाद, एक साल बाद, बिल्कुल। तो 2008 में। जी, तो हर टाइम मुझे इन्हीं ये महसूस होता है कि हाँ, मैं बड़े चीज़ के लिए हूँ और बड़े मोमेंट के लिए हूँ, तो वही मैं मुझे कह वो रहा करना था है। कि अब आपको महसूस होता है कि अब बड़े चीज के लिए बने हैं। नहीं, बिल्कुल, ये ऊपर वाले का रहम करम कहे कि उस चीज़ के लिए बनाया है। और यहाँ पे भी जो लोगों के लिए काम करना है, तो ये भी बहुत बड़ा मैच है मेरे लिए। अगर आप जीत जाएंगे, ऐसे जो आप कह रहे हैं आप जीत जाएंगे, तो आप क्या यहाँ आके रहेंगे? क्योंकि यही एक शिकायत होती है लोगों का कि बाहर से आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, हम लोग इसे जिताते हैं, लेकिन वापस नहीं आते। ये हम सुनते रहते हैं इंडिया में बहुत। तो क्या ख्याल है? मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके ऊपर, हम्म, क्योंकि मुझे रिजल्ट देना हम्म, अच्छा लगता है। बातें करूँगा तो शायद एक दो बात अगर मुझसे रह गई, चूक हो गई, हम्म। तो शायद मैं गुनहगार रहूँगा। लेकिन मैंने आप तो ये डिसाइड, पॉलिटिशियन हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी पॉलिटिशियन वाली बात नहीं है। जो मैंने नहीं कहा, अगर मैं किसी को उम्मीद नहीं जगाना चाहता, लेकिन मेरा ये मैंने जो भी लोग हैं मेरे, उनसे ये कहा है, मैंने घर पे भी ये बात की है कि मैं जीत जाता हूँ
तो मैं कोशिश करूँगा कि एक महीने में कम से कम 8 दिन या 10 दिन या जो भी है, एक वक्त मैं यहाँ पे गुजारूँ, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं अगर उनकी कोई समस्या है तो वो भी सुन सकूँ और उनके लिए काम भी कर सकूँ। जब दिल्ली के में हाँ। जाने का टाइम होगा तो मैं दिल्ली में बैठ के वहाँ पे काम करूँगा। मेरी यहाँ पे टीम रहेगी, तो उनके जो भी है उनको काम दिया जाएगा कि भाई आप लोगों के बीच में उनकी जो मुश्किलें हैं उसको हल करिए। अगर कोई ज़रूरत है तो मैं वहाँ पर उनके लिए हेल्प करूँगा। लेकिन मेरा ये यहाँ के लोगों के लिए वादा है कि मैं यहाँ पर महीने के या जो भी कितना भी वक्त मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पे बिताऊंगा। आप एक नेशनल क्रिकेटर रह चुके हैं, आप एडुलेशन से तो दूर नहीं गए हैं कभी, तो ये जो आप जा रहे हैं कैंपेन के लिए, तो कुछ अलग तरह के ही लोग मिलते हैं। मतलब वो जो वानखेड़े में मिलते हैं वो लोग तो यही नहीं मिलते होंगे यहाँ, और बहुत डायरेक्ट बात होते हैं। क्या फर्क है? ईडन गार्डन में मैं बहुत खेला हूँ क्रिकेट, हाँ, केकेआर के लिए भी केकेआर खेलते के थे। लिए। तो बीच में फेंसिंग है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के होर्डिंग वो आते होर्डिंग्स हैं, आते हैं, उसके बाद बाउंड्रीज आती है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती है। लेकिन वो एनर्जी फील कर सकते हैं आप। मैं ग्राउंड पे जब बैटिंग कर रहा हूँ या फील कर रहा हूँ तो वो एनर्जी, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है टीम के लिए, फैंस की, वो फील कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो आया मैं पॉलिटिक्स में और यहाँ के लोगों में, बहरामपुर के लोगों के बीच में मैं गया, तो उनका एक फर्स्ट थिंग रहता है, वो आपसे हैंड शेक करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। वो डायरेक्टली आपको आशीर्वाद देते, दुआएं देते, आपके कंधे पे हाथ रखते और बिल्कुल अपना महसूस कराते हैं कि आप हमारे हो। मैंने कई जगह पे कहा कि आप मेरे लिए दुआ करना, आप मेरे लिए आशीर्वाद करना, तो उनका ये कहना है कि क्यों नहीं करेंगे, आप तो हमारे बेटे हो, आप हमारे बच्चे हो, तो आपकी कामयाबी के लिए हम दुआ करेंगे। तो वो जो वहाँ पे महसूस नहीं होता था ये बातें, वहाँ पे भी करते थे लोग, फैंस ग्राउंड में बैठ के या टीवी पे देख के। यहाँ पे वो फेस टू फेस कहते हैं, कान से आप आवाज आती है कि ये कहना चाहते हैं, उनकी आंखों में आंसू दिखते हैं कि जो प्यार है उनका वो बिल्कुल क्लोजली महसूस कर सकता हूँ। वो एक कंप्लीट क्रिकेट क्राउड जो होता है, कहीं ग्लैमरस वर्ल्ड होते हैं, क्राउड थोड़ा ग्लैमरस होते हैं, ऊंचे लोग होते हैं। यहाँ आप इतनी धूल भीड़, इसके बाद जैसे आप उतर के आ गए जमीन पे, कभी सोचे थे ऐसे? हमारे पेरेंट्स ने हमको ज़मीन पे रहना सिखाया है और हम उस ज़मीन के ही लोग हैं, उस मिट्टी के लोग हैं। हम बड़े हुए मिट्टी में खेल के, मिट्टी खाई भी है हमने। मैंने गए थे आपके साथ वो ग्राउंड में, आप ही ले गए थे। जी बिल्कुल, जहाँ पे विकेट भी नहीं था हम लोग मिट्टी में बहुत घटिया ग्राउंड था वो। नहीं बहुत अच्छा था वो, हमारे लिए लॉर्ड्स था और अभी लॉर्ड्स है। लेकिन मैंने आपको पूछा भी, मुझे याद है कि इतने ऐसे ग्राउंड में आप खेलते हैं। हाँ, तो हम लोग वही ग्राउंड में, ऐसे ग्राउंड में खेल के बड़े हुए। दूसरा हमारे घर के पास नजरबाग करके एक ग्राउंड था, वहाँ पे हम बड़े हुए, वहाँ पे भी सेम कंडीशन थी। तो हम इसी चीज़ से बड़े हुए, मिट्टी में खेल के। मिट्टी में हमने कभी कभी मिट्टी भी खाई है, जैसा मैंने कहा, तो वो टेस्ट, वो खुशबू, वो अभी भी पता है। और ये चीज़ फिर मैं फार्म पे, मेरे जो है मेरा फार्म है, वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्रिकेट के बाद, फैमिली के बाद मैं ज़्यादा वक्त फार्म पे गुजारता हूँ, मिट्टी में गुजारता हूँ, नंगे पैर चलते हैं, वहीं पे घूमता हूँ और जो भी मेरे वर्कर्स हैं वहाँ पे उनके साथ काम करने भी लगता हूँ। तो मुझे कभी ये फील नहीं हुआ है कि जब मैं घर पे हूँ या कहीं पे हूँ, ठीक है मेरा एक स्टेटस है तो मैं उस हिसाब से रहता हूँ, लेकिन जब मैं उस चीज़ से हटता हूँ तो जो चीज़ है, जो चीज़ मेरे क्लोज है, वो मिट्टी है और मुझे उसी में जाना भी है एक दिन। तो उससे ज़्यादा दूरी बनाना बेहतर भी नहीं है, क्योंकि मिट्टी ही है, आपको सब कुछ दिया है, मिट्टी से ही अनाज उगता है। तो यहाँ पर जब आया हूँ मैं, तो वो चीज़ फिर से मुझे और अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मिट्टी के पास आया हूँ। हाँ, मेरी मिट्टी के पास आया हूँ और मुझे दिखावा नहीं करना है। जो चीज़ मेरी है वो मेरी है। यूसुफ भाई, आप एक ऐसे क्रिकेटर है जिनके कैबिनेट में 2 वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है, 50 ओवर्स। अगर आप जीत जाए सीट, वो फीलिंग कैसी होगी? मतलब वो वर्ल्ड कप जीतने की एक फीलिंग है,
और अपने पहले मैच इलेक्शन का वो जीतने का भी एक फीलिंग होगी। तो कैन यू कंपेयर दीज टू, और नहीं, कंपेयर करना चाहते हैं या मतलब? ये चीज़ को शायद कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, हम्म, क्योंकि जो चीज़ मैंने जीती है वो इंडिया में बहुत कम क्रिकेटर है हाँ वही मैं कह रहा था। जिन्होंने वो चीज़ को जीता है हम्म, और वो लम्हे उन्होंने जिए हैं उस दौरान के जितने भी लोग हैं। एक 1983 के जितने भी खिलाड़ी है और जो भी सपोर्ट स्टाफ है, उन्होंने वो इत्तेफाक जीता। से 1983 वर्ल्ड कप विनिंग एक एक क्रिकेटर कीर्ति आजाद आप ही की तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं एक ही पार्टी से। जी जी बिल्कुल, मैं दुआ करता हूँ कि वो भी जीते, हाँ, और जिस तरह से उन्होंने काम किए लोगों के लिए वो भी उसी तरह काम करते रहे। तो 1983 के बाद हम लोगों ने 2007 में वर्ल्ड कप जीता और 2011 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीता। तो वो मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उस टीम का हिस्सा था और कंट्रीब्यूट किया देश के लिए, और देश के जितने भी लोग हैं उनको वो खुशियाँ दी, और वो लम्हे हमने जिए। तो वो कभी भी कोई कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये दूसरी ये चीज़ है कि मैं यहाँ पर जीतता हूँ, जो मैं पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर आके जीत के लोगों के लिए काम करना चाहता है, और मैं वो काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ कि यहाँ की जो ज़रूरत है लोगों को वो पूरी दूँ। तो ये फीलिंग भी एक अलग फीलिंग होगी, क्योंकि यहाँ के लोग जिस तरह से मुझे मिले हैं, जिस तरह से उन्होंने उनकी दुआएं आशीर्वाद दिया और जिस तरह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई मुझे, और मैंने बहुत बुजुर्ग देखे जो सिर्फ मुझे देख के उनकी आंखों से आंसू आए, और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत टाइम के बाद हमें कोई ऐसा मिला आपके जैसा। तो ये भी एक अलग फीलिंग है। क्योंकि अब करियर पॉलिटिशियन है नहीं, मैं बनना भी नहीं चाहता। हाँ। मैं जो स्पोर्ट्स पर्सन मेरा जो छवि है उसी को बरकरार रखना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरी, वो मुझे सिर्फ जिम्मेदारी देंगे, उनकी जिम्मेदारी मुझे देंगे और मुझे उनकी जिम्मेदारी को पूरा करना है, उन्हीं के लिए बैट करना है, उन्हीं के लिए बैट करना है। बिल्कुल। आपके खिलाफ जो सिटिंग एमपी लड़ रहे हैं अधीर चौधरी, कैसे रेट करते हैं आप उनको? मतलब वो बहुत पुराने पॉलिटिशियन है, 5 दफा एमपी रह चुके हैं, वो इनका 6th टाइम दैट ही इज कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। वो कहते हैं कि हमारा तो जीतने का नहीं रखने का ये फाइट है। तो आप कैसे जानते हैं उसके बारे में? मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में जानकारी रखता नहीं हूँ, और कभी रखने की कोशिश भी नहीं की। करते हैं ना वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठ के, वो बॉलर कैसे बॉल डालता है, ये शॉर्ट बॉल ज्यादा डालता है। मैं सच बात बताऊं आपको, तो मैं जब क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट खेला भी हूँ, अभी खेलते हैं, लेजेंड्स लीग में खेलते हैं, बिल्कुल खेलता हूँ, तो मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ बॉलर की कि वो क्या चीज़ कर सकता है और क्या उसके पास स्ट्रेंथ है। उसके बाद मैं अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ना कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग बना के खेलूँ, क्योंकि जितने प्लानिंग्स आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर जाते हो। तो मेरा जो नंबर पे बैटिंग मैंने किया है पूरा करियर, और जो सिचुएशन मैंने किया है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जाना है, बॉल देखना है और सिचुएशन के हिसाब से खेलना होता है। कभी कभी आपको एग्रेसिव होना पड़ता है, कभी कभी आपको टीम को लेके चलना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने की है और मैंने अपने प्लान्स बनाए हैं। टीम जो है वो एक प्लान बनाती है, सपोर्ट स्टाफ एक प्लान बनाती है, लेकिन खेलना आपको होता है ग्राउंड पे। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है उस हिसाब से मैं खेला हूँ क्रिकेट। और मैं जो अधीर जी है उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, सीनियर पॉलिटिशियन है, काफ़ी टाइम से इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते भी आए। उनका रिस्पेक्ट एक जगह पे है, लेकिन मैं यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ, तो फिर वो मेरे प्लान मेरे हिसाब से बनाऊं। कैंपेन नेगेटिविटी में नहीं लेना चाहते, मैं बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जितना पॉजिटिवली आप अप्रोच करते लोगों को, उतना ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट आसपास के लोगों में बनता है और आप खुशी से अपने काम कर सकते हो, और आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव जगह पे है। अगर मैं बात करने लगूंगा किसी के लिए कि नेगेटिव, कि मैं आपके बारे में नेगेटिव बात कर रहा हूँ, आप मेरे लिए नेगेटिव बात करें, तो हम दोनों का ध्यान तो वहीं पे है, तो हम दोनों के लिए वही बात करें। लेकिन जो जनता के जो काम करने के मुद्दे हैं वो तो साइड पे रह जाते हैं ना। फिर अब एक बात बताइए यूसुफ भाई, ये क्रिकेट के लिए ट्रेनिंग ज्यादा परेशान थी या ये पॉलिटिक्स के ट्रेनिंग जो है अब कैंपेन कर रहे हैं
सुबह से रात तक, मतलब खाना वाना कुछ ठीक नहीं, मतलब कब खाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और क्रिकेट में जो ट्रेनिंग होती थी आपको, कौन सी नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट है? क्रिकेट में जो हमने ट्रेनिंग की है, जो क्रिकेट जो खेले हम, ये तो तो एक एक बहुत टाइम बड़ा के, एंड्योरेंस टेस्ट है मुझे लगता है। ये टाइम के हिसाब से हमने किया है कि हम्म, हम अगर 7 बजे का सेशन है तो हम लोग हाँ, 7:45 या ऐसे टाइम पे पहुंच के, हम्म, 7 से 8 का है तो हम 8 को ख़त्म हो गया, और 8:10 को आपका ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद हाफ एन आवर या 1 आवर का ब्रेक है तो आप ब्रेक ले लिए और हाफ एन आवर में फिर आपने दूसरा सेशन स्टार्ट किया हम्म, ट्रेनिंग के टाइम पे। इस तरह से हम्म। होता है यहाँ पे। यहाँ तो टाइम का कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ पे टाइम का कोई वो नहीं है। मैंने किसी को टाइम दिया है, लेकिन शायद मैं टाइम पे पहुंच भी जाता हूँ, हम्म। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने जो टाइम दिया है वहां पे कोई दूसरा भी आके बैठता है, जैसे आप बैठे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो अभी मुझे और भी जाना है, हम्म, तो टाइम का कोई वो नहीं है। और खाने की बात करें तो खाना तो बहुत अच्छा है, हम्म, लेकिन खाने का जो टाइम हम्म, टेबल है वो भी हम्म। बिल्कुल फिक्स नहीं है। मेरा घर पे जो खाने का टाइम है, मेरा 12 बजे का टाइम, सुबह मुझे फिक्स है। 11:30 से 12 बजे मुझे खाना चाहिए। शाम का जो खाना है 6:30 से 7 बजे मुझे खाना चाहिए। यहाँ पे मैं लंच करता हूँ 2:30 बजे, हम्म। 3 बजे लंच होता है, और डिनर जो है वो होता है टेन पता नहीं, टेन 10, थर्टी 10:30, 11। 11। और जैसे कोई सोने दूसरा के, ही लाइफस्टाइल है ये। ये ये पता नहीं मैं कौन सी अलग एक दुनिया में आ गया हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया है। लेकिन तो अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा लग रहा है। हाँ, ये भी लोगों एक, के बीच एक हाँ, ज़रूरत है, और इंसेंटिव भी हर, है, लोगों से मिल रहे हैं आप इतने बिल्कुल, नजदीक और से। हर हर दौर की एक ज़रूरत होती है, और ज़रूरत के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना भी पड़ता है। और मैं लोगों के लिए और लोगों के बीच में हूँ, हम्म, तो मैं एक इंडिविजुअल मैटर नहीं करता हूँ, हम्म, वहाँ पे लोग मैटर करते हैं। हम्म, तो मेरी जो हेल्थ है और मेरी जो खाने की हैबिट्स वगैरह है वो उनकी है अब, हम्म, तो उनके हिसाब से मुझे चेंज होना है। हाँ। तो मैं बिल्कुल एंजॉय करता हूँ उस चीज़ को, नो कंप्लेंट। एक बात आपसे जानना चाहते थे हम, इत्तेफाक से द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, बहुत छोटी जगह से आप देश के प्रधानमंत्री बने। आप भी गुजरात से हैं, बहुत छोटी घर से आपको वो जो छलांग आपने लगाई तो यहाँ तक आप पहुंचे। एक गुजराती होने के नाते नरेंद्र मोदी के लिए गर्व होता है? बिल्कुल गर्व होता है। कोई भी गुजराती अगर गुजरात के लिए अच्छा काम करे, गुजरात का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, हम्म, एज ए गुजराती होने के नाते, तो हम्म, आपको फ़क्र होता है और हम्म, गर्व होता है। और देश के हर इंसान को गर्व होता है, चाहे वो गुजराती हो, महाराष्ट्रियन हो, बंगाली हो, हम्म। कोई भी स्टेट का हो। तो अगर उस स्टेट का कोई भी बंदा, कोई भी लड़का देश के लिए अगर अच्छे काम करता है तो हर इंसान को फ़क्र महसूस होता है। और नरेंद्र मोदी हमारे सीएम थे गुजरात के, उस बड़ौदा टाइम से पे। भी लड़े थे, भी जीते थे भी एक जी बार, बिल्कुल, फिर वो वाराणसी चले गए। बिल्कुल। तो बिल्कुल उनका रिस्पेक्ट है, देश के प्रधानमंत्री है तो उनका रिस्पेक्ट है, और अच्छा फील होता है कि गुजरात से कोई देश को भी रिप्रेजेंट करता है, चाहे पॉलिटिक्स में हो, क्रिकेट में हो, या और कोई अदर स्पोर्ट्स में हो। पंछियों को मिस नहीं कर रहे हैं आप? आपको पंछियों से बहुत लगाव है, हमने सुना है। जी बिल्कुल, मैं रोज़ाना उनकी खबर लेता हूँ कि हाँ। क्या हो रहा है, पिक्चर्स कितने वगैरह। पंछी हैं आपके पास? अगर नंबर्स देखें तो मेरे पास 100+ हाँ, बर्ड्स वगैरह होंगे, बकरे हैं, हाँ। बकरियां हैं, आपके बफेलो फार्म है, हाउस में जो काव है, रहते हैं, हाँ। तो काफ़ी सारे एनिमल्स मेरे पास है। हॉबीज क्या है आपका? अब ये पंछी वाला हॉबी कहाँ से पकड़े आप? नहीं, बचपन से मुझे बचपन से? शौक था। हम्म, बचपन से शौक था। कभी कभी ऐसा होता था, पहले हाउस पेरो हुआ करती थी हमारे यहाँ पे, अब तो दिखती नहीं है। हम्म, तो उनके बच्चे नीचे गिर जाते थे तो उनको लेके आके उनको थोड़ा दाना वाना खिलाते थे, उस हम्म, तरह से उनको बड़े करते थे। या कबूतर हम्म, हो गए तो उनको ऐसा कुछ भी इंजरीज हो गई तो उनको दवाई करके अम्मी हम्म, उनको मलहम पट्टी करके उनको सिखाती थी कि इस तरह से इनको करना है ताकि ये सर्वाइव कर सके। तो वो चीज़ वहाँ से पिक की थी, और अभी भी मेरे पास है, काफ़ी है। और मैं हमेशा रोज़ाना, अभी यहाँ पर हूँ तो हम्म। रोज़ाना मैं उनकी खबर लेता हूँ कि क्या हो रहा है, सब ठीक है, खाना पानी जो भी। मैंने अभी वहाँ पे जो केयर टेकर है तो उनको मैं बोलता हूँ क्या हो रहा है।
तो उनकी खबर मिस कर बिल्कुल रहे रहती हैं। है। बिल्कुल मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, लेकिन यहाँ जब भी रास्ते में देखता हूँ तो हाँ। उनको देख के अच्छा लगता है। आपके बीवी क्या खिलाफ थे आपके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? मेरी फैमिली की एक बात अच्छी है कि मैंने या इरफान ने कोई भी डिसीजन लिए तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा ये कहा है कि आप जो भी करोगे अच्छा करोगे। तो फैमिली की तरफ से कभी भी न तो अम्मी अब्बा की तरफ से कोई कंप्लेन है, न वाइफ की तरफ से कोई कंप्लेन है, न भाई और बहन की तरफ से कंप्लेन है। सिर्फ मेरे छोटे बेटे की तरफ से कंप्लेन है। क्या कंप्लेन है उनका? उनका ये कंप्लेन है कि आप इतने साहबजादे दिन क्या बोल रहे हैं? आप इतने दिन बाहर हो, हाँ। आप कब आओगे, हम्म, आप जल्दी आ जाओ। और वो रोज़ाना अगर मैंने उससे अभी वीडियो कॉल पे बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं उससे अगर वीडियो कॉल पे बात करता हूँ तो रात में अगर सो रहा हो तो वो चिल्ला के उठता है, रोने लगता है। फिर वो रात को फ़ोन करेगा, वो कंप्लेन करेगा कि बाबा आप कब आओगे, आप इतने दिन हो गए, आप मुझे मिस नहीं कर रहे हो, मैं मिस करता हूँ आपको। तो उसकी ये कंप्लेन रहती है और मैं उससे बहुत टच हूँ, बहुत ही क्लोज हूँ उससे। रोज़ाना वो मेरे साथ ही सोता है और वो मेरी छाती पे आके सोता है, उसको और कहीं जमता नहीं है। वो मेरे पास मेरी छाती पे सोएगा पूरी रात, और अगर उसे हटाया गया तो वो नींद में भी हाथ मारता है अच्छा। कि यहाँ पे ये जगह मेरी है, यहाँ पे आप कोई नहीं आ सकता। तो उनकी ये कंप्लेन है। बाकी फैमिली में किसी की भी कोई कंप्लेन नहीं है कि आप अच्छे से। हाँ, कल बड़े बेटी की कंप्लेन थी, मुझे सवाल पूछ रहा था आपको कितना प्यार मिला। हाँ, बड़ी अच्छी सवाल है ये। हाँ, लेकिन वो सवाल के बारे में बहुत गहरी उसकी हाँ। जो वो है, क्योंकि अभी एक इंसिडेंस हुआ था कि मुझे यहाँ की जो महिला है उन्होंने अपना लकीर भंडार का जो अमाउंट मुझे दिया था, तो वो इंटरव्यू देते देते मुझे बहुत रोना आ गया था, तो वो मुझे छेड़ रहा था। उसका जो सवाल था उसका ये था कि भाई आपको प्यार कितना मिला है, कि आप रो रहे हो। तो वो ये सवाल पूछ के हंस रहा था। तो ये बच्चे अभी समझदार हो गए कि क्या कर रहे वो। इलेक्शन के भागदौड़ में आईपीएल का अब आर यू इन टच ऑफ आईपीएल, कैसे चल रहे हैं टूर्नामेंट, कैसे जा रहे हैं? मैंने मैचेस देखे, लेकिन उतने मैचेस देखने को मिले नहीं, क्योंकि मैं 10:30-11 बजे कमरे में आता हूँ और जितना देखने को मिला तो हाफ देखा, या तो भी रास्ते में बैठे बैठे उस पे फोन पे देख लिया या स्कोर देख लिया कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो उतना चीज़ फॉलो किया। लेकिन जो हमेशा किया है वो चीज़ नहीं कर पाया हूँ कि पूरा मैच कौन जीतेगा इस बार आईपीएल? देखिए, मैं फाइनल ऐसा सोचता हूँ कि राजस्थान रॉयल और केकेआर, अच्छा, ये दोनों टीम अभी का पुराना टीम है, पुराना टीम है बिल्कुल। तो ये दोनों के बीच में मैच है और दोनों में से जो भी अच्छा खेले उस दिन वो जीते, क्योंकि दोनों में टीम मेरी है और दोनों के टीम से खेला हूँ मैं। एक रैपिड फायर जाएंगे 10 सेकंड में, ठीक है? ओके। सचिन पाजी या माही भाई? सचिन तेंदुलकर, एनी टाइम। वाई? बिकॉज जो टाइम पे वो खेले हैं और जिस तरह से उन्होंने इंडियन क्रिकेट को आगे लेके गए और जो सिचुएशन में आगे लेके गए, तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली उन्होंने अपना करियर को लेके गए हैं। और उनका जो ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड जो नेचर है, हमेशा हेल्प करना और डाउन टू अर्थ रहना, ये बहुत एडमायर करता है। विराट कोहली या रोहित शर्मा? वेल, दोनों अपनी जगह पे एक अच्छा ऑरा रखते हैं। धोनी के बाद ये दो ऐसे कप्तान आए जिन्होंने, दोनों कप्तानों ने अपना एक ऑरा बनाया और जो टीम का एनवायरनमेंट और एक लेवल पे लेके गए, तो दोनों का रिस्पेक्ट मेरे लिए है। किसके अंडर में खेलना ज्यादा पसंद करेंगे आप, विराट या रोहित? मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है, जैसा मैंने शॉर्ट डिलीवरी आया है। बिल्कुल, इसको लेफ्ट करना बहुत बेहतर ऑप्शन है।
डक कर देना चाहिए, डक कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अनकंफर्टेबल जो डिलीवरी से होते हैं तो उसको जाने देना बेहतर है, क्योंकि नेक्स्ट डिलीवरी आपको बेहतर मिल सकती है। दोनों अच्छे कप्तान हैं, अगर दोनों के साथ खेलने का, अंडर खेलने का, दोनों साथ खेले हुए मेरे, अंडर खेलने का मौका मिले कप्तानी में, तो दोनों को एंजॉय करूंगा अंदर खेलने के लिए। एक जो है ज्यादा एग्रेसिव है, एक जो है थोड़ा शांत है। लेकिन अपने अपने जगह पे माहिर है, अपनी अपनी जगह पे माहिर है और अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है वो। 2007 वर्ल्ड कप विन या 2011 वर्ल्ड कप विन, किसी को नहीं छोड़ना चाहूंगा, किसी को नहीं, दोनों के दो साथ में रखना चाहिए। बिल्कुल, दोनों साथ में रखना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। बचपन से वो देखता आता है, जब वो छोटा होता है, बड़ा होता है, क्रिकेट खेलता है, तो वो देखता है कि भाई ये वर्ल्ड कप जीतना है या वर्ल्ड कप खेलना है, तो मैं तो खेला भी हूँ और जीता भी हूँ, तो क्यों जाने देना है। T20 या वनडे इंटरनेशनल? अगर तीसरा फॉर्मेट मुझे मिले तो तीसरा भी खेलना चाहूंगा। T10? नहीं, टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट मिला नहीं, जो मैंने रणजी ट्रॉफी पूरा वो टाइम पे खेला, हाँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और टेस्ट क्रिकेट जो है आपको टेस्ट करता है, आपकी एबिलिटी को टेस्ट करता है, स्टैमिना को टेस्ट करता है, एंड्योरेंस, टेक्निक जैसे ज्यादा टेस्ट करता है। देश के लिए बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेले। कलकत्ता के ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड या मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, यहाँ एक आपका पॉलिटिकल डेब्यू था और दूसरी वर्ल्ड कप विन था, तो ये भी थोड़ा शॉर्ट आया ना। ये वानखेड़े ही चुनूंगा। इट्स वेरी ऑनेस्ट। बड़ौदा या मुंबई? बड़ौदा। तोता या मैकाओ? अब तोता कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। एसयूवी या सेडन? एसयूवी। बंगाल का दीदी या बंगाल का दादा? सौरव गांगुली या ममता बनर्जी? ये क्रिकेट में हाँ दादा, हाँ, पॉलिटिक्स में दीदी। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल अभी दिमाग में आया, खुदा ना खास्ता अगर अब हार गए, मैंने ये सोचा ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, मैंने ऑप्शन रखा भी नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। जिस तरह से मैं पूछ रहा था अगर आप हार गए तो क्या वापस यहाँ आएंगे मिलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए लोगों को जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं। हाँ। और यहाँ के लोगों ने मुझे ऑप्शन दिया ही नहीं है। जिस दिन से यहाँ पर आया हूँ तो मुझे यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया है, मुझे बड़ा भाई कह के पुकारा है, कई उन्हें जो एल्डर्स है उन्होंने मुझे अपना बेटा करके पुकारा है, और कईयों ने मुझे ये भी नसीहत दे दी कि आप जो भी काम करोगे वादा करो कि वो पूरा करोगे, वो पूरा करोगे, क्योंकि हमारे पास जो भी आया है उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो जिम्मेदारी दे दी है, अभी से सिर्फ रिजल्ट आने की बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, दुआएं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।